नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 5 के 5 प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो हमें जिन जिन की जरूरत पड़ती जाएगी उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर उपयोग में लाते जाएंगे। तो पहले प्रश्न में हमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में हमें दिया है कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास है कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसे साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में बदल लेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा के, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। ये हम पहले ही कई बार सीख चुके हैं और फिर हमें इस पूरे का स्क्वायर करना है। यहाँ पर यदि हम एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा तो हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है, लेकिन ये अकेले है, इसका स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर हमें जो है वो स्क्वायर के रूप में मिल रहा है। तो इसे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर इस 1 माइनस कॉस थीटा से यहाँ ऊपर का एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हमें हमेशा ही याद रखना है कि हमें जाना किधर है। यहाँ पर हमें कॉस थीटा के रूप में अपना उत्तर लाना था, तो हमने सबसे पहले इसे साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में चेंज कर लिया और फिर जब हम उसे मैनिपुलेट करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड आसानी के साथ मिल जाता है। और अभी हम दूसरे प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a, और हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है 2 गुना सीकेंट a के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमें मिलेगा cos a गुना 1 प्लस साइन a, और इसे जब हम 1 प्लस साइन a से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा cos a। उस cos a को हम ऊपर cos a से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस इस डिनोमिनेटर को जब हम cos a से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन a, और 1 प्लस साइन a को जब हम 1 प्लस साइन a से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। तो अभी हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले का उपयोग करके एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये cos स्क्वायर a ऐसा ही रहेगा। यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। तो उसे हम लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a डिवाइडेड बाय cos a गुना 1 प्लस साइन a। a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर है 1 के। तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a गुना 1 प्लस साइन a, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a गुना 1 प्लस साइन a। इस 1 प्लस साइन a से ये 1 प्लस साइन a कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 बटा कॉस a, या इसे आप लिख सकते हैं 2 गुना सीकेंट a, क्योंकि कॉस थीटा और सीकेंट थीटा जो है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड जो चाहिए वो सेक थीटा और कॉसेक थीटा के रूप में है, और टैन थीटा और सेक थीटा या सीकेंट थीटा में एक रिलेशन है और कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा में भी एक रिलेशन है, और साथ ही साथ हमें पता है कि टैन थीटा और कॉट थीटा जो है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को टैन थीटा के रूप में
कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये बराबर हो जाएगा tan थीटा बटा 1 माइनस 1 बटा tan थीटा के, और फिर ये हमारे पास रहेगा प्लस, और cot थीटा को आप लिखेंगे 1 बटा tan थीटा, और इसे हमें विभाजित करना है 1 माइनस tan थीटा से। और उसके बाद हम जब नीचे एलसीएम लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा, ये विभाजित होगा tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा से। ये हमारा मेन डिविजन साइन है, तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और इसे जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा tan थीटा गुना 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो अभी इस विभाजन के चिन्ह के नीचे हमारे पास एक भिन्न है, तो हम इसे इस यदि गुणा के रूप में लिख रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा ये tan थीटा गुना इसका व्युत्क्रम, तो गुना tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमारे पास है 1 माइनस tan थीटा, लेकिन अगर हम इसे tan थीटा माइनस 1 के रूप में लिख लेंगे तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 बटा tan थीटा गुना tan थीटा माइनस 1। और अभी हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा tan थीटा गुना tan थीटा माइनस 1। ये tan स्क्वायर थीटा पहले से ही है, और जब हम इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा, और वो tan थीटा को जब हम tan स्क्वायर थीटा के साथ गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस 1। अच्छा, हमारे पास एक और फॉर्मूला था, वो था a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b गुना a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये बराबर हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 गुना tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा गुना tan थीटा माइनस 1। ये tan थीटा माइनस 1 से ये tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो उसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, या इसे आप लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। tan थीटा को आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, तो आप उस कॉस थीटा को ऊपर ले जा सकते हैं, फिर प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा आपको 1 देगा। कॉस थीटा और सीकेंट थीटा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक सीकेंट थीटा और एक कॉस थीटा मिलके आपको देंगे 1। तो ये बराबर हो जाएगा सीकेंट थीटा और साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब कि 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये प्लस 1 आपके पास ऐसे ही रहेगा। और यही जो है वो हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए, हमारा राइट हैंड साइड है 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। तो ये हुआ हमारा तीसरा प्रश्न, और अभी हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और चौथे प्रश्न में हमारे पास हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो साइन और कॉस के रूप में है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप साइन या कॉस के रूप में बदल लें, और हमें ये भी पता है कि कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो हम इन दोनों सीकेंट थीटा में से सिर्फ एक सीकेंट थीटा को कॉस में बदल सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाले सीकेंट ए को कॉस ए में बदलें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए एवरीथिंग डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। तो ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा कॉस ए, और फिर ऊपर में हमें मिलेगा कॉस ए प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में है, और इसे हमें विभाजित करना है सीकेंट ए से। तो ये बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए गुना सीकेंट ए। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके हमें 1 दे देंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस ए के साथ गुणा कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं हम इसे 1 माइनस कॉस ए से गुणा भी करते हैं और विभाजित भी करते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए गुना 1 माइनस कॉस ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए के, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, और यही जो है वो हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, और अभी हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न में हमें प्रूव करना है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर आप सीधे
सीधे सीधे इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना होगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसे आप लिख सकते हैं 1/sin² ए के रूप में, और इस ऊपर वाले एक को आप लिख सकते हैं sin² ए प्लस cos² ए के रूप में। तो ये हो जाएगा sin² ए प्लस cos² ए डिवाइडेड बाय sin² ए, और इसे आप लिख सकते हैं sin² ए बटा sin² ए प्लस cos² ए बटा sin² ए। इस sin² ए से ये sin² ए कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 प्लस cos² ए डिवाइडेड बाय sin² ए बराबर होगा cot² ए के, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, क्योंकि cos थीटा बटा sin थीटा बराबर होता है cot थीटा के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न।